लोकसभा चुनाव में ग्वालियर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में हैं। दोनों के बीच टक्कर मानी जा रही है, लेकिन अभी तक के चुनावी हिसाब किताब की बात करें तो प्रचार प्रसार में आगे निकल चुकी भाजपा अब खर्चे में भी आगे निकल गई है। तो वहीं देरी से टिकट की घोषणा करने वाली कांग्रेस अभी भी प्रचार प्रसार और खर्चे में बीजेपी से पीछे है। 8 विधानसभाओं वाली ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीजेपी 5 विधानसभा तक पहुंच चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अभी 3 ही विधानसभा कवर कर पाई है। दरअसल राजनीतिक दलों ने चुनाव खर्च का जो पहला हिसाब किताब प्रस्तुत किया है, उसके हिसाब से बीजेपी पार्टी अभी तक ग्वालियर लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार में 21,38,977 रुपए खर्च कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक 8,26,848 ही खर्च किए हैं। तीसरे दल बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ एक दिन ग्रामीण विधानसभा के प्रचार खर्चे का ब्यौरा देते हुए 12,750 रुपए का ही खर्च किया है। आइए ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी खर्च को विधानसभा वार तरीके से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी पार्टी का चुनावी खर्च आपको बताते हैं। ग्वालियर लोकसभा की 8 विधानसभा में से 5 विधानसभाओं पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 4,04,382 रुपए खर्च किए हैं। ग्वालियर विधानसभा में 2,62,675 रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च किए हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 6,74,505 रुपए की खर्च का बीजेपी ने ब्यौरा दिया है। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 41,963 रुपए का खर्च बीजेपी ने दिया है। डबरा विधानसभा क्षेत्र में भी 2,46,127 रुपए चुनावी प्रचार में खर्च किए गए हैं। ग्वालियर लोकसभा की करेरा और पोहरी विधानसभाओं पर भाजपा ने अभी तक एक भी रुपए खर्च नहीं किया है। अब जान लेते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का चुनावी खर्च। तो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ने 14,208 रुपए प्रचार प्रसार में खर्च किए हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4,26,919 रुपए खर्च किए। डबरा विधानसभा पर भी कांग्रेस की ओर से 76,625 रुपए का चुनावी खर्च किया गया है। ग्वालियर लोकसभा पर कांग्रेस ने अभी तक ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार, करेरा और पोहरी विधानसभाओं पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में होने वाले एक चुनावी खर्च को लेकर बीजेपी का कहना है कि उनके प्रत्याशी का टिकट काफी पहले घोषित हो चुका था और उनके कार्यकर्ता पहले से ही पूरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में मेहनत कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी लगभग 60% के करीब अपने चुनावी प्रचार निपटा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीनी स्तर से लेकर सभी चुनावी तैयारी में कांग्रेस से काफी आगे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में अच्छा माहौल बना हुआ है। इस बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा का टिकट पार्टी ने बहुत जल्दी घोषित कर दिया था और उसके बाद लगातार हमारे प्रत्याशी और कार्यकर्ता रात दिन विधानसभाओं में पूरे लोकसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के परिणाम स्वरूप चूँकि चुनावी आंकड़े का एक विषय अलग होता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वर्ष भर काम करता है और वर्ष भर काम करने से हमारे पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग प्रत्याशी के दौरे हो चुके हैं। लगभग सारे बैठकें हो चुकी हैं, विधानसभा स्तर की बैठकें, मतदान केंद्र स्तर है, शक्ति केंद्र की स्तर है, बूथ स्तर की सारी तैयारी हमारी लगभग पूरी है और आज की डेट में हम कांग्रेस के प्रत्याशी से बहुत आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग हमारा आंकड़ा जो 40-60 का है, हम 40 पे हैं तो कांग्रेस, हम 60 पे हैं तो कांग्रेस 40 पे है। ऐसे लगातार जो हमारे चुनावी समीकरण और गणित है उसमें हम बहुत आगे निकल चुके हैं और जनता जनार्दन का माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस के बारे में अगर बताएं तो प्रचार प्रसार और चुनावी खर्च में कांग्रेस का बीजेपी से पीछे रह जाने पर कांग्रेस का कहना है कि खर्च में हम जरूर पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जिस दमनकारी नीति को लेकर बीजेपी सरकार में आई है, जिसके चलते कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं और खुद धनबल की दम पर जनमत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कांग्रेस क्लियर करना चाहती है कि चुनावी खर्च में जरूर हम पीछे हैं, चुनावी प्रचार में कांग्रेस बीजेपी से पीछे नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार से जनता नाराज है और कांग्रेस का प्रचार खुद जनता कर रही है। एक कारण ये भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा देरी से हुई और प्रचार प्रसार में भी देरी से शुरू हुआ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता फौजी की तरह चुस्त दुरुस्त हैं और जल्द हमने सभी कमियों को पूरा कर लिया है। देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से हम भी ये स्वीकार करते हैं कि हम खर्चे में हमेशा पीछे हो सकते हैं कि जिस प्रकार से दमनकारी नीति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी लेकर आए, कांग्रेस के सारे खाते सीज कर दिए और खुद जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का खूब सारा धन इकट्ठा करके और धनबल के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, खर्चे में हम पीछे हो सकते हैं
लेकिन आज प्रचार में हम पीछे नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि आज जनता हमारे साथ है। कांग्रेस का प्रचार जो है जनता कर रही है और कांग्रेस के पक्ष में जनमत का निर्माण जो है वो भी जनता कर रही है और मोदी से और मोदी सरकार से बहुत नाखुश है जनता। तो ये बात तो आप स्पष्ट समझ लें, खर्चे में हम पीछे हो सकते हैं आगे भी, किंतु प्रचार प्रसार में किसी प्रकार से कांग्रेस पीछे नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने सोमवार और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके खर्च की गणना नामांकन दिनांक से शुरू हुई है और अब इनका हिसाब निर्वाचन की व्यय लेखा टीम के पास पहुंचना शुरू होगा। फिलहाल राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च का पहला हिसाब प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और कांग्रेस अभी भी पीछे बनी हुई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।